9 महीने एक माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में रख कि ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में हमारी हिस्ट्री में भी हुए हैं। अगर उसे उस टाइम प्यार नहीं मिलेगा, इमोशनल केयर नहीं मिलेगी, कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ पर कम ध्यान दिया जाता है कि आप किसी और की फ्रस्ट्रेशन, किसी और का गुस्सा एक मासूम पर निकालो। सोचना चाहती तो किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकती थी, किसी फ्रेंड से बात कर सकती थी। हाय एवरीवन, हाल ही में आपने एक घटना के बारे में सुना होगा कि एक माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को मार डाला। माँ जो ममता की मूरत होती है, माँ का दर्जा तो भगवान से भी ऊंचा होता है। 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को अपनी कोख में रखती है, इतनी कष्ट से गुजरती है और फिर इतनी पीड़ा सहकर उसे जन्म देती है, फिर उसकी पालना भी करती है। और पालना करना किसी तपस्या करने से कम नहीं होता। पल पल उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। भला माँ से ज़्यादा कोई अपने बच्चे को प्यार कर सकता है? फिर एक माँ इतनी निर्दयी और इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है कि वो अपने ही बच्चे को मार डाले? इस इंसिडेंट के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि सूचना सेठ और उनके हस्बैंड सेपरेट रह रहे थे। जो बेटा था वो माँ के पास रहता था, पर पिता चाहते थे कि उनको उनके बेटे से कभी कभी मिलने दिया जाए, तो इसीलिए उन्होंने कोर्ट में अपील किया। तो कोर्ट ने इसके लिए मंजूरी दी, पर माँ नहीं चाहती थी कि बेटा अपने पिता से मिले। और माँ ने अपनी ज़िद के कारण, अपनी ज़िद में आकर अपने ही बच्चे को मार डाला। वो उसे गोवा के एक होटल में ले जाती है, 2-3 दिन वहाँ स्टे करती है और वहाँ पर उसे गला घोंटकर मार डालती है। वो होटल स्टाफ से रिक्वेस्ट करती है कि उसके लिए कैब अरेंज की जाए गोवा से बेंगलुरु जाने के लिए। तो होटल स्टाफ कहता है फ़्लाइट प्रेफर करें क्योंकि फ़्लाइट सस्ती पड़ती है, बट वो इंसिस्ट करती है कि उसे कैब से ही जाना है। तो उसके लिए कैब अरेंज की जाती है। जब होटल स्टाफ उसका रूम चेक करता है तो वहाँ पर वो खून के धब्बे देखता है, तो उन्हें थोड़ा शक होता है क्योंकि सूचना अपने बेटे के साथ आई होती है और जाते वक्त उसका बेटा नहीं होता। तो होटल स्टाफ पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और उनके पास कैब ड्राइवर का भी नंबर होता है, तो वो कैब ड्राइवर से बात करते हैं। तो कैब ड्राइवर सूचना से बात कराता है, तो वो सूचना से पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? तो सूचना कहती है कि मेरे कोई रिश्तेदार या जानकार है, तो मैं उनके पास अपने बेटे को छोड़कर आई हूँ। तो वो उसका एड्रेस मांगते हैं, तो वो कोई नकली एड्रेस देती है और बाद में ये कंफर्म हो जाता है कि उसने जो एड्रेस दिया वो नकली है। तो गोवा पुलिस फिर से कैब ड्राइवर को कॉल करती है और उसे कहती है कि जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर गाड़ी को रोक लें। तो कैब ड्राइवर ऐसा ही करता है, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर गाड़ी को रोकता है। वहाँ पर सूचना का बैग, लगेज बैग चेक होता है। उस बैग में उस मासूम की लाश होती है। कि ऐसे इंसिडेंट्स पास्ट में हमारी हिस्ट्री में भी हुए हैं, जहाँ पर एक माँ ने अपने ही बच्चे को मार डाला। राजस्थान में एक माँ ने अपने 1.5 साल के बच्चे को मार डाला और बाद में बताया कि उसे ससुराल में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार थी। कि आप किसी और की फ्रस्ट्रेशन, किसी और का गुस्सा एक मासूम पर निकालो क्योंकि वो पलटकर आपको जवाब नहीं दे सकता। कुछ पेरेंट्स को एक गलत फहमी है, उन्हें लगता है कि अगर वो अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो उन्हें पूरा हक है कि वो अपने बच्चे के साथ कुछ भी करें, चाहे वो उसकी जान ही क्यों ना ले लें। पर उन्हें ये समझना चाहिए कि जन्म ऊपर वाला देता है, हम लोग तो सिर्फ एक ज़रिया होते हैं। पर समाज की एक कड़वी सच्चाई भी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ पर कम ध्यान दिया जाता है। माँ थोड़ा सा इग्नोर्ड और निगलेक्टेड फील करती है। एक माँ जो अपनी प्रेगनेंसी से लेकर पोस्ट डिलीवरी तक इतने सारे उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, इतने सारे इमोशनल चेंजेस से वो गो थ्रू होती है। अगर उसे उस टाइम प्यार नहीं मिलेगा, इमोशनल केयर नहीं मिलेगी, तो उसके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, वो परेशान हो सकती है और डिप्रेशन का भी शिकार हो सकती है। और इसी चीज़ को लोग अक्सर पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन का नाम देते हैं। अगर हम एक माँ का इमोशनल लेवल पर बहुत अच्छे से ध्यान रखें, उसके साथ अच्छा बर्ताव करें, तो वो कभी भी पोस्ट डिलीवरी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगी और वो अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूचना ने ही ये पाप किया है। हमारे समाज में नकाब ओढ़े ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पाप को करते हैं और उन्हें इस चीज़ का कोई पछतावा भी नहीं होता। कितने सारे लोग हैं आज के दुनिया में जो एक बच्चे के लिए, एक औलाद के लिए तरसते हैं, और आप एक बच्चे की केयर नहीं कर रहे हो, एक बच्चे का गला घोट रहे हो, अपने ही बच्चे को मार रहे हो।
तो इतने निर्दयी और इतने स्वार्थी तो पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालते हैं, किसी और बात पे गुस्सा आ रहा होगा और अपने बच्चों पर निकाल देंगे। तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ उनका अपने बच्चे के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाएगा। इससे उनके बच्चे के मन पर बहुत ही गलत असर पड़ेगा। आपको अपने बच्चे को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पर निकालो। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मदरहुड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। कभी कभी सारा स्ट्रेस एक मदर पर आ जाता है। कभी कभी सिंगल मदर्स बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होती हैं। अगर सोचना चाहती तो किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकती थी, किसी फ्रेंड से बात कर सकती थी, अपना मन हल्का कर सकती थी, तो शायद वो इस क्राइम को अंजाम नहीं देती, तो शायद उस मासूम की जान बच सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे शेयर करिए ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू, टेक केयर।